धार के ऐतिहासिक भोजशाला में हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार्मिक गतिविधियां लगातार जारी हैं। आज रविवार को सूर्योदय के साथ यहां अखंड ज्योत स्थापना, हवन पूजन और मां वाग्देवी के प्रतीकात्मक चित्र की स्थापना की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी भोजशाला पहुंची और पूजा अर्चना में शामिल हुई। भोजशाला परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहाँ धार्मिक विधि विधान के साथ हवन, वास्तु पूजन और अखंड ज्योत स्थापना का आयोजन किया गया। मां वाग्देवी के प्रतीकात्मक तेल चित्र की स्थापना भी की गई। आयोजन से पहले पूरे परिसर का गोमूत्र और गोबर से शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर भी भोजशाला पहुंची। उन्होंने पूजा अर्चना और हवन में भाग लिया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि यह धर्म, आस्था और विश्वास की बड़ी विजय है। उन्होंने इस फैसले को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जितना महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजा भोज ने इस स्थान का निर्माण धर्म, अध्यात्म और अध्यापन के लिए कराया था। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने बताया कि माननीय न्यायालय ने एएसआई को जो जिम्मेदारी दी थी उसके अंतर्गत एएसआई ने भोजशाला में पूजा को लेकर नए आदेश जारी किए हैं और उसी के संदर्भ में यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। हम सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था के लिए कटिबद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने धार की भोजशाला को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। इसमें मैं और डीएम साहब ने भी भाग लिया। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। देखिए क्या कहेंगे सर, एएसआई का कल एक नया आदेश दिया है। हाँ, जो माननीय न्यायालय के आदेश में जो एएसआई को जिम्मेदारी दी थी कि वो यहाँ के संदर्भ में निर्देश जारी करें, तो एएसआई ने उसके संदर्भ में पूजा अर्चना के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं और उसी के संदर्भ में आज यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। सर आप भी यहाँ पहुंचे हैं और चूंकि फैसला आ चुका है, तो किस तरीके से जो है यहाँ की सुरक्षा को लेकर क्या है? बिल्कुल, जो भी अपने माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए जो एएसआई के डायरेक्शन से, उसी के अनुरूप आगे यहाँ व्यवस्थाएं होंगी और निरंतर जो सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। थैंक यू। एक मिनट सर, सर भोजशाला है, दर्शन लीजिए, आपने क्या कहेंगे? और रतलाम में आज वाली खबर देखने चालू आपका आज धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और खासकर एएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो गाइडलाइंस आई थी उनके अंतर्गत आज यहाँ पे पूजा हो रही थी। और खासकर क्योंकि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भूमि है और इमारत है, तो उनके सभी जो नियम हैं उनको लेके एक समन्वय बैठक कल की गई थी और ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रकार के नियम यहाँ पे पालन किए जाए। आज यहीं पे वास्तु पूजा जो चल रही थी उसमें मैं और जो डीएम सर है वो यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे भागीदारी की। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे जो फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन है वो चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, हाई राइज पॉइंट्स हैं, सभी लगे हुए हैं और सभी को जो आम नागरिक है उनसे अपील है कि भाईचारा, सौहार्द, शांति बना के रखें, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने फैसला आधार के ऊपर दिया है। आर्कियोलॉजिक टीम का जो सर्वे था उसके आधार पे दिया है। हिंदू समाज का लगातार लंबे समय से संघर्ष था और ये राजा भोज की नगरी थी। राजा भोज ने इसको एक पाठशाला के रूप में माँ वाग्देवी, जो कि ज्ञान की देवी होती, सरस्वती माँ की मूर्ति थी यहाँ पर, और उन्होंने जो बच्चे थे हमारे जो ज्ञान प्राप्त करते थे उनके लिए बनाई थी और लंबे समय से संघर्ष था। अब मैं यहाँ की जनता को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और हमारी सरकारें भी लगातार, क्योंकि ये तनाव का माहौल हर समय रहता था, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी। जब भी यहाँ का जब शुक्रवार आता था तो हम लोग बहुत सब तनावपूर्ण माहौल रहता था। फिर अभी भी तनावपूर्ण माहौल 2014 में भी, तो लगातार ये सब अब वो खत्म हुआ, वो इंतजार खत्म हुआ। अब हर कोई व्यक्ति चाहे जितने समय आ सकता है, माँ का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये कहा है कि वो अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दूर से लोग, देश प्रदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और उसका ज्ञान प्राप्त करें देवी का, और आगे अपने जितने भी यहाँ धार के जो राजा भोज है उसकी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यादगार रहेगा कि नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको रहेगा कि राजा भोज ने ज्ञान देवी का एक मंदिर बनाया। और जो लंदन में मूर्ति है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मूर्ति आए और यहाँ स्थापित हो, ताकि लोग आके दर्शन कर सके और अपना ज्ञान प्राप्त कर सके।
धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।